कंप्यूटर सीखने के लिए भी सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल CS वाला एकेडमी को। हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो के थ्रू हम आपको बताएंगे कि कंप्यूटर क्या होता है। कंप्यूटर से जुड़ी सारी जानकारी मिलेगी आपको इसी वीडियो में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर कैसे कार्य करता है और कंप्यूटर के अंदर कौन से कंपोनेंट होते हैं, कंप्यूटर की क्या विशेषताएँ होती हैं, कंप्यूटर के अंदर मेमोरी क्या होती है, कंप्यूटर की जनरेशन्स कौन से होते हैं और कंप्यूटर के कौन से टाइप्स होते हैं। तो सारा कुछ जानेंगे कंप्यूटर के बारे में इसी वीडियो में। तो गाइस, सबसे पहले जानते हैं कंप्यूटर क्या होता है, व्हाट इज कंप्यूटर। तो गाइस, यहाँ पर लिखा है कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है विच इज डेवलप्ड बाय चार्ल्स बेबेज नियर बाय 19th सेंचुरी, जो कि चार्ल्स बेबेज के द्वारा 19वीं शताब्दी में डेवलप किया गया था। इसके बाद में दोस्तों बात करें कंप्यूटर कैसे कार्य करता है, तो चलिए जानते हैं। अब गाइस, यहाँ पर लिखा है इट टेक्स इनपुट डेटा फ्रॉम द इनपुट डिवाइसेस लाइक कीबोर्ड एंड माउस। यानी कि दोस्तों हमारे कंप्यूटर के अंदर डेटा को इनपुट किया जाता है इनपुट डिवाइसेस की हेल्प से। और दोस्तों इनपुट डिवाइस के अंदर हमारा कीबोर्ड माउस आता है, आपको ये पता होगा। स्टोर्स एंड प्रोसेस्ड इट। उसके बाद में आप जो भी डेटा को इनपुट करते हैं उसके बाद में आपका कंप्यूटर आपके डेटा को स्टोर कर लेता है अपनी मेमोरी के अंदर, और उसके बाद में CPU उसमें प्रोसेसिंग करता है एंड गिव्स रिजल्ट इन फॉर्म ऑफ आउटपुट। और उसके बाद में आपको जो भी रिजल्ट देता है दोस्तों आउटपुट के फॉर्म में आपको देता है। और दोस्तों आपका जो कुछ भी आउटपुट आता है वो दोस्तों आपके आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू आता है, जो कि दोस्तों मॉनिटर या फिर प्रिंटर या फिर आपके जो कुछ भी आउटपुट डिवाइसेस होते हैं उनके थ्रू आपका आउटपुट आपको दे देता है। तो गाइस, हमारा कंप्यूटर किस तरीके से वर्क करता है ये समझने के लिए आप इस वाले फिगर को देखिए। अब गाइस, सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले आप अपने कीबोर्ड से या फिर अपने माउस से अपने कंप्यूटर के अंदर डेटा को इनपुट करते हैं, और उसके बाद में आप जो भी डेटा को इनपुट करते हैं उसको CPU आपका प्रोसेस करता है। और गाइस, उसके बाद में आपको जो कुछ भी रिजल्ट देता है ये दोस्तों आउटपुट के फॉर्म में आपको देता है थ्रू आउटपुट डिवाइसेस लाइक मॉनिटर और प्रिंटर। जैसे कि दोस्तों आपका प्रिंटर हो गया या फिर मॉनिटर हो गया। तो गाइस, इस तरीके से हमारा कंप्यूटर वर्क करता है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो गाइस, इसके बाद में बात करते हैं हमारे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो गाइस, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा हमारे कंप्यूटर के अंदर जो दोस्तों कंपोनेंट होते हैं वो बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। तो गाइस, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं हार्डवेयर पार्ट्स के बारे में, तो गाइस हमारे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर काफ़ी सारे हार्डवेयर पार्ट होते हैं, जैसे कि दोस्तों इनपुट डिवाइसेस। अब गाइस, इनपुट डिवाइस के अंदर आपका कीबोर्ड माउस आता है, आपको पता होगा। उसके बाद में है आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस में आपका मॉनिटर है, प्रिंटर है, स्पीकर है, ये सारे आपके आउटपुट डिवाइस होते हैं, तो आपको ये पता होगा। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं स्टोरेज यूनिट यानी कि स्टोरेज डिवाइसेस। अब दोस्तों आपके कंप्यूटर सिस्टम के अंदर स्टोरेज डिवाइसेस में हार्ड डिस्क है, फ्लॉपी डिस्क है, मैग्नेटिक डिस्क है, तो ये सारी जो भी डिस्क होती है दोस्तों आपके कंप्यूटर के स्टोरेज डिवाइस होते हैं, आपको ये पता होगा। और उसके बाद में आपका आता है CPU, जो कि दोस्तों इन सबको मैनेज करता है या फिर इन सब में प्रोसेसिंग करता है। और गाइस, इसके बाद में बात करें हमारे कंप्यूटर के अंदर सॉफ्टवेयर के बारे में, तो गाइस हमारे कंप्यूटर के अंदर 3 तरीके के सॉफ्टवेयर होते हैं। सबसे पहला है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, दूसरा है सिस्टम सॉफ्टवेयर, तीसरा होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। और गाइस, इसके बाद में बात करते हैं हमारे कंप्यूटर के अंदर कौन सी विशेषताएं होती हैं, यानी कि कंप्यूटर के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। तो गाइस, अगर बात करें हमारे कंप्यूटर के अंदर विशेषताओं के बारे में, तो दोस्तों हमारे कंप्यूटर के अंदर काफ़ी सारी विशेषताएं होती हैं, लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसी विशेषताएं बताने वाला हूँ जो कि आपको कंप्यूटर के अंदर देखने को मिलते हैं। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। अब गाइस, सबसे पहले जो विशेषता है ये दोस्तों स्पीड है। स्पीड के बारे में अगर बात करें तो दोस्तों आप जानते हैं हमारे कंप्यूटर के अंदर कितनी तेज़ी से कैलकुलेशंस होते हैं, कितनी तेज़ी से आपके कंप्यूटर आपके ऑपरेशंस को परफॉर्म कर देते हैं। दोस्तों आपको पता होगा कितने बड़े बड़े कैलकुलेशंस को ये मिनटों में सेकंडों में परफॉर्म कर देते हैं। तो ऐसे में दोस्तों आप जान सकते हैं कि हमारे कंप्यूटर के अंदर कितनी ज़्यादा स्पीड होती है। और दोस्तों उसके बाद में जो कंप्यूटर की दूसरी विशेषता है ये दोस्तों है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी को हिंदी में बोलते हैं शुद्धता, यानी कि दोस्तों आपका कंप्यूटर जो भी वर्क करता है ये दोस्तों 100% एक्यूरेट करता है, कोई भी गलती नहीं करता है। अब गाइस, ऐसे में अगर आप अपने कंप्यूटर पर बड़े बड़े ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, कैलकुलेशंस करते हैं, तो दोस्तों आपकी जो भी कैलकुलेशन होती है उनको आपका कंप्यूटर 100% एक्यूरेट तरीके से करता है। आपको जो भी आंसर देता है वो दोस्तों बिल्कुल एक्यूरेट होता है। तो ऐसे में कंप्यूटर कोई भी गलती नहीं करता है। इसके बाद में गाइस बात करते हैं हमारे आज के 3rd पॉइंट के बारे में, जो कि दोस्तों हमारी स्टोरेज यानी कि भंडारण क्षमता। अब अगर आप एक कंप्यूटर के स्टूडेंट हैं तो ऐसे में आपको कंप्यूटर मेमोरी के बारे में पता होगा। जैसे दोस्तों आपके कंप्यूटर के अंदर KB होता है, उसके बाद MB होता है, फिर GB होता है, TB होता है। इस तरीके से दोस्तों आपके कंप्यूटर के अंदर बहुत ज़्यादा मेमोरी होते हैं। तो अगर यहाँ पर बात करें हमारे कंप्यूटर के अंदर स्टोरेज के बारे में, तो आपके कंप्यूटर के अंदर स्टोरेज के लिए हार्ड डिस्क का इस्तेमाल किया जाता है। और दोस्तों आपको तो पता है आपकी हार्ड डिस्क के अंदर कितनी ज़्यादा कैपेसिटी होती है डेटा को स्टोर करने के लिए। जैसे दोस्तों 500 GB या फिर 1 TB या फिर 10 TB, जिनके अंदर आप अपने डेटा को स्टोर कर सकते हैं। तो गाइस, इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि हमारे कंप्यूटर के अंदर कितनी ज़्यादा स्टोरेज कैपेसिटी होती है। इसके बाद में दोस्तों 4th पॉइंट है डेलाइजेंस। डेलाइजेंस को हिंदी में बोलते हैं कर्मठता। अब दोस्तों हमारा जो कंप्यूटर होता है ये दोस्तों एक इलेक्ट्रिक मशीन होता है। तो ऐसे में आप जानते हैं कि अगर एक मनुष्य को किसी काम को करने के लिए कहते हैं तो दोस्तों ऐसे में वो काम करता है, उसके बाद थोड़ी देर बाद थक जाता है। लेकिन दोस्तों ऐसे में अगर बात करें कंप्यूटर की, तो दोस्तों कंप्यूटर के अंदर आप जितनी देर चाहें उतनी देर कार्य कर सकते हैं, जितना चाहे उतना कार्य कर सकते हैं। दोस्तों आपका कंप्यूटर कभी भी नहीं
थकता है। तो गाइस ऐसे में जो हमारा कंप्यूटर होता है वो सभी कार्यों को बहुत तेज़ी के साथ करता है और कभी भी नहीं थकता है। तो ऐसे में दोस्तों कंप्यूटर के अंदर ये जो फीचर होता है इसको हम लोग डिलीजेंस बोलते हैं। इसके बाद में गाइस बात करते हैं हमारे अगले फीचर के बारे में, यानी कि अगली विशेषता के बारे में, जो कि है रिलायबिलिटी। अब दोस्तों रिलायबिलिटी को हिंदी में बोलते हैं विश्वसनीयता। अब दोस्तों आपको पता है कि आपका जो कंप्यूटर होता है ये दोस्तों एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होता है। अब ऐसे में आपका कंप्यूटर जो भी कार्य करता है वो दोस्तों बिल्कुल एक्यूरेट करता है, 100% सही तरीके से वर्क करता है, सारे आउटपुट आपको सही तरीके से देता है। तो ऐसे में आप कंप्यूटर पर विश्वास कर सकते हैं। और वैसे इसीलिए आज कंप्यूटर का इस्तेमाल दुनिया के हर एक कोने में होता है। आप जिधर चाहे उधर कंप्यूटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिस फील्ड में चाहे उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने देखा होगा दोस्तों एंटरटेनमेंट की फील्ड में, ट्रांसपोर्टेशन की फील्ड में, एजुकेशन की फील्ड में, या फिर बैंक में, या फिर दोस्तों किसी तरीके के कार्य में कंप्यूटर का इस्तेमाल हर जगह पर किया जाता है, क्योंकि दोस्तों कंप्यूटर पर हम सभी लोग विश्वास करते हैं। तो कंप्यूटर के अंदर ये फीचर होता है, इसको हम लोग बोलते हैं रिलायबिलिटी। तो गाइस इसके बाद में बात करते हैं अपने अगले पॉइंट के बारे में। अब दोस्तों यहाँ पर कंप्यूटर की फुल फॉर्म दोस्तों बहुत मैटर करती है। तो ऐसे में अगर आप एक कंप्यूटर के स्टूडेंट हैं तो ऐसे में आपको कंप्यूटर की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। तो गाइस कंप्यूटर की जो फुल फॉर्म होती है वो दोस्तों ये होती है कि कॉमनली ऑपरेटिंग मशीन पर्पजली यूज्ड फॉर टेक्निकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। अब दोस्तों कई बार आपको यहाँ पर टेक्निकल की जगह टेक्नोलॉजी लिखा मिल जाएगा, तो ऐसे में आपको परेशान नहीं होना दोस्तों, दोनों फुल फॉर्म सही होते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए। इसके बाद में गाइस यहाँ पर सीपीयू की फुल फॉर्म लिखे तो आपको ये पता होना चाहिए कि सीपीयू की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो गाइस इसके बाद में बात करते हैं हमारे कंप्यूटर के अंदर मेमोरी क्या होती है। तो गाइस सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा आपके कंप्यूटर के अंदर जो भी मेमोरी होती है वो दोस्तों दो तरीके की मेमोरी होती है। पहली होती है प्राइमरी मेमोरी, दूसरी होती है सेकेंडरी मेमोरी। तो गाइस सबसे पहले अगर बात करें प्राइमरी मेमोरी की, तो गाइस प्राइमरी मेमोरी के अंदर रैम और रोम मेमोरी आती है, और सेकेंडरी मेमोरी के अंदर आपकी हार्ड डिस्क ड्राइव है, या फिर फ्लॉपी डिस्क ड्राइव है, या फिर मैग्नेटिक डिस्क है, आपकी जो सीडी डीवीडी वगैरह होती हैं। तो ये सारी जो मेमोरी होती है दोस्तों सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत आते हैं। अब गाइस अगर बात करें प्राइमरी मेमोरी यानी रैम रोम के बारे में, तो आपको इनकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। तो मैंने यहाँ पर लिखी है दोस्तों, रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और दोस्तों रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। और गाइस इसी तरीके से बात करें सेकेंडरी मेमोरी की, तो गाइस सेकेंडरी मेमोरी के अंदर जो HDD लिखा है इसका मतलब होता है हार्ड डिस्क ड्राइव, तो आपको ये पता होना चाहिए। तो गाइस इसके बाद में बात करते हैं कंप्यूटर की जनरेशंस के बारे में। तो आपको पता होना चाहिए कंप्यूटर के अंदर 5 जनरेशन अभी तक बनी है, तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए। जो फर्स्ट जनरेशन है इसके अंदर दोस्तों वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल किया गया था। सेकंड जनरेशन के अंदर दोस्तों ट्रांजिस्टर्स का इस्तेमाल किया गया था। और दोस्तों कंप्यूटर की थर्ड जनरेशन के अंदर आईसी का इस्तेमाल किया गया था। दोस्तों आईसी का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट्स। और गाइस कंप्यूटर की फोर्थ जनरेशन के अंदर VLSI यानी कि वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स का इस्तेमाल किया गया था। इसके बाद में गाइस बात करें कंप्यूटर की 5वीं जनरेशन के बारे में, तो गाइस 5वीं जनरेशन के अंदर ULSI यानी कि अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स का इस्तेमाल किया गया था। तो ये आपको पता होना चाहिए। और गाइस अगर बात करें इन जनरेशन की ड्यूरेशन के बारे में, तो गाइस यहाँ पर जो फर्स्ट जनरेशन थी वो दोस्तों इतनी थी, सेकंड जनरेशन इतनी थी। तो यहाँ पर ड्यूरेशन मैंने सामने लिख दिया, आप देख सकते हैं। और गाइस अगर बात करें कंप्यूटर की 5th जनरेशन के बारे में, तो 1980 के दशक से अब तक का जो टाइम है वो दोस्तों कंप्यूटर की 5th जनरेशन कहलाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब गाइस अगर बात करें कंप्यूटर के टाइप्स के बारे में, तो गाइस आपको पता होना चाहिए कंप्यूटर के जो टाइप्स हैं उनको दोस्तों 3 तरीके से क्लासिफाई किया गया है। तो गाइस कंप्यूटर का जो पहला टाइप होता है उसके अंदर एप्लीकेशन बेस्ड कंप्यूटर्स आते हैं, दूसरे टाइप के अंदर पर्पज बेस्ड कंप्यूटर आते हैं, और तीसरे टाइप में साइज बेस्ड कंप्यूटर्स आते हैं। तो यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए। अब दोस्तों एप्लीकेशन बेस्ड जो कंप्यूटर होते हैं वो दोस्तों 3 तरीके के होते हैं, यहाँ पर लिखा है। एनालॉग कंप्यूटर होता है, डिजिटल कंप्यूटर होता है, तीसरा हाइब्रिड कंप्यूटर होता है। और इसके बाद में बात करें अगर पर्पज बेस्ड कंप्यूटर्स की, तो गाइस पर्पज बेस्ड जो कंप्यूटर होते हैं वो हमारे 2 कंप्यूटर होते हैं। पहला होता है जनरल पर्पज कंप्यूटर, दूसरा होता है स्पेशल पर्पज कंप्यूटर। तो ये आपको पता होना चाहिए। और गाइस इसके बाद में बात करें कंप्यूटर के तीसरे टाइप के बारे में, जो कि है साइज बेस्ड कंप्यूटर्स की। तो गाइस साइज बेस्ड कंप्यूटर हमारे 4 तरीके के होते हैं। पहला होता है माइक्रो कंप्यूटर, दूसरा होता है मिनी कंप्यूटर, तीसरा होता है मेन फ्रेम कंप्यूटर, और चौथा है सुपर कंप्यूटर। तो गाइस कुछ इस तरीके से हम अपने कंप्यूटर को एक्सप्लेन कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर दोस्तों जानकारी पसंद आती है तो वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा, और अगर आपको कंप्यूटर साइंस से जुड़े ऐसे वीडियोस देखना पसंद है तो ऐसे में आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और दोस्तों हम मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।